सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इटरनल्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सभी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए यानी कि सीखने के लिए है। जिसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इटरनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आप सभी को एक बात तो पहले क्लियर होना चाहिए कि इटरनल की अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे ये एक पेरेंट कंपनी बन चुकी है जो कि कई सारी कंपनीज़ को ओन करती है। बट पहले इसका नाम क्या था? जोमेटो था। अब जोमेटो के फाउंडर ने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जिसके अंडर मल्टीपल वैरायटीज़ आपको मिलेगी ऑर्डर्स करने के लिए। लाइक अगर आपको फूड ऑर्डर करना है तो आप जोमेटो के लिए जा सकते हैं, अगर आपको ग्रॉसरीज ऑर्डर करना है तो आप ब्लिंकिट के लिए जा सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म के अंडर मिल जाएगा जिसका नाम है इटरनल। ठीक है। अब देखो, कोई भी कंपनी जब बोल सकते हैं नई नई लॉन्च होती है तो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं हम? स्टार्टअप। और स्टार्टअप शुरू में अपने सिर्फ रेवेन्यू को बढ़ाने में फोकस करती है। तो 2022 का अगर डेटा देखोगे जून क्वार्टर का, तो कंपनी का रेवेन्यू कितना था? लगभग 1400 करोड़। उसके बाद एवरी क्वार्टर देखो सिर्फ कंपनी के रेवेन्यू आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेंगे। बट उसी पीरियड में अगर कंपनी के P&L को देखें तो लगातार कंपनी हमें लॉसेस रिपोर्ट करती हुई दिख रही थी। अब लॉसेस कंपनी का चलता है अगर वो स्टार्टअप है, क्योंकि रेवेन्यू के बेसिस पे उनको वैल्यूएशंस मिलता है। लॉसेस को कंपनी इन फ्यूचर ख़त्म कर सकती है अपने एक्सपेंस को कम कर कर। तो वो चीज़ इसने किया भी। 188 करोड़ का लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया था एक क्वार्टर में, और इसके अगले क्वार्टर में 2 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया। देखा जाए 2 करोड़ का प्रॉफिट इतनी बड़ी कंपनी के लिए कोई बड़ा नंबर नहीं है, बट इसने लगातार लॉस रिपोर्ट किया था। तो इस वजह से 2 करोड़ की प्रॉफिट से मार्केट ये उम्मीद की थी कि इस कंपनी के नंबर आने वाले सालों में हमें अच्छे देखने को मिलेंगे, और वो हमें देखने को मिले भी। 2 करोड़ से प्रॉफिट अगले क्वार्टर में बढ़कर 36 करोड़ हुआ, फिर 138 करोड़ हुआ, 175 करोड़ हुआ और 253 करोड़ हुआ। बट अगर हम बात करें पिछले कुछ क्वार्टर्स की, तो प्रॉफिट्स अब हमें बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं, प्रॉफिट्स अब हमें घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब कोई कंपनी प्रॉफिट लगातार अगर मान लो रिपोर्ट कर रही है और वो कंपनी अगर वापस से लॉस में जाए तो वो चीज़ मार्केट को कभी भी पसंद नहीं आता है। और उस चीज़ को कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं उसको भी बचाने के लिए अपने जो बोल सकते हैं एक्सपेंसेस है या तो उसको कम करेंगे या फिर अपने कमाने का ज़रिया बढ़ाएंगे। और फिलहाल इटरनल से रिलेटेड यही चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है कि आज के टाइम पे इटरनल ने जो बोल सकते हैं ओन कर रखा है जोमेटो को, उसके जो प्लेटफॉर्म फ़ीस हैं उसको 20% से हाइक करने वाले हैं, यानी कि बढ़ाने वाले हैं। पहले वो 10 रुपये लेते थे और अभी के टाइम पे वो 12 रुपये लेंगे, यानी कि 2 रुपये ज़्यादा। बट ऐसा वो कर क्यों रहे हैं, इसके रीजंस मैं आपको समझाता हूँ। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, और ऐसे टाइम पे अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। सो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का, तो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म यानी कि जोमेटो से हमें 44% के आसपास का टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और जोमेटो में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पहले हमें देखने को मिलती थी अगर हम ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की बात करें तो, बट अभी के टाइम पे उसको ब्लिंकिट ने बीट कर दिया है। तो अभी के टाइम पे ये जो 20% की हाइक हमें देखने को मिली है जोमेटो के प्लेटफॉर्म फ़ी पे, ये सिर्फ जोमेटो तक नहीं रहेगी, आने वाले कल में आपको ये नंबर ब्लिंकिट तक भी जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी आई है तो कमाने के लिए आई है। तो अभी के टाइम पे वो जोमेटो में इसलिए अप्लाई कर रही है क्योंकि जोमेटो रेगुलर बेसिस पे लोग यूज़ करते ही हैं, और ब्लिंकिट के कंपैरिजन में जोमेटो ज़्यादा पुराना भी है। तो अभी ब्लिंकिट से लोग बोल सकते हैं जुड़ रहे हैं और जोमेटो से ऑलरेडी लोग जुड़ चुके हैं। इस वजह से जोमेटो में फ़ीस हाइक करना थोड़ा ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू ब्लिंकिट। तो ये चीज़ों को समझो। और जोमेटो में फ़ीस हाइक करने से अल्टीमेटली होगा क्या? इस कंपनी के रेवेन्यू एंड कंपनी के प्रॉफिट दोनों बढ़ेंगे। क्यों? अब देखो दोस्तों, कोई भी एक प्लेटफॉर्म जो होता है
जो आपको सर्विस देता है उसके बदले वो आपसे कुछ चार्जेस लेता है, चाहे वो प्लेटफॉर्म फ़ी के नाम पे हो, इनकन्वीनियंस चार्जेस हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और वही सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन आपको इटरनल फोकस में रहता हुआ देखने को मिला था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों HAL की बात करें तो ये कंपनी आपको कल के दिन काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिला है। वो न्यूज़ देखा जाए तो डायरेक्टली इस कंपनी से रिलेटेड नहीं है। पहली बात, न्यूज़ ऑफिशियल नहीं है, रिपोर्ट के ज़रिए सुनने को मिल रही है, और एग्जैक्ट वो न्यूज़ है क्या और कौन कौन सी कंपनीज़ को इससे फ़ायदा हो सकता है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, पहली बात, जो न्यूज़ आई है उससे एक कंपनी को तो फ़ायदा हो सकता है जिसका नाम है HAL, और कुछ कंपनी भी फोकस में थी जो कि अपने पर्सनल न्यूज़ की वजह से थी, जिसमें BEML और भारत डायनेमिक जैसी कंपनीज थी। अब दोस्तों अगर हम बात करें एग्जैक्ट क्या न्यूज़ है भाई, तो फिलहाल यहाँ पर मेंशन है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि मॉस्को बोल सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको करती हुई दिख सकती है टू मेक Su-57 इन इंडिया, यानी कि इंडिया में Su-57 एयरक्राफ्ट जो है रशिया की, उसको बनाने के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करती हुई नज़र आ सकती है। कहाँ पर? इंडिया में, ठीक है। और अभी के टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने SCO समिट बोल सकते हैं अटेंड किया था चाइना में, जहाँ पर उनकी बात चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनसे हुई थी, उसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट से भी हमें देखने को मिली थी। तो अभी के टाइम पे हमारा जो मेन मोटिव ये है इंडिया की, अगर हम बात करें तो हम तेजस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट रहना नहीं चाहते। अगर हम देखें एटलीस्ट 2 से 3 एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट अपने मेन बोल सकते हैं कंटेंडर के तौर पर उतारना चाहते हैं, जिसमें एक हमें रशियन एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगी Su-57 और दूसरी अमेरिकन F-35। अब ये दो बड़ा नाम क्यों है? क्योंकि इसके जनरेशन और तेजस के जनरेशन की बात करें तो इसमें गैप है। ये सारे 5th-6th जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट हैं और हमारा जो तेजस है उतने जनरेशन वाला नहीं है। तो इस वजह से मेन अगर मान लो इंडिया अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है तो अभी के टाइम पे जो लेटेस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट है उसको मेन कंटेंडर बनाना चाहती है। तो इस वजह से जो बातचीत हुई होंगी उस बातचीत से हो सकता है कि आगे चलकर रशिया की तरफ से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता हुआ दिखे। किसके लिए? Su-57 को इंडिया में बनाने के लिए। तो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। उसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हमने कल के दिन डिस्कस किया था। न्यूज़ क्या था भाई? PTI की रिपोर्ट के हिसाब से डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह ने बताया था कि HAL जो है एटलीस्ट 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की डिलीवरी सितंबर के एंड तक करती हुई नजर आएगी। किसको? इंडियन एयरफोर्स को। तो ये एक बड़ी अपडेट है और इन सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली हम क्या उम्मीद करेंगे कि कंपनी के नंबर्स हमें इंप्रूव होते हुए नजर आए। अब देखो एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर इसलिए करता है क्योंकि एग्जीक्यूशन अगर आप टाइमली करोगे, डिलीवरी टाइमली करोगे, तो अल्टीमेटली आपके पास पैसे के फ्लो अच्छे रहेंगे। और पिछले 1 साल में कंपनी की डिलीवरीज काफ़ी पुअर रही है, तो ग्रोथ में भी उसका साफ साफ इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। बट आगे चलकर अगर कंपनी की डिलीवरी ऑन टाइम रहती है तो ये सारी चीज़ें हो सकता है हमें कंपनी के नंबर्स में इंप्लीमेंट होती हुई देखने को मिले और पहले जैसे नंबर्स हमें देखने को ना मिले, यानी कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिले नंबर्स में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लो। किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज रहती है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर आकर क्लियर वगैरह कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें वारी एनर्जीज के बारे में तो वारी एनर्जीज आज के दिन फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कॉटसॉन नाम की एक कंपनी है जिसका 62% स्टेक एक्वायर करने के लिए जो वारी एनर्जीज के बोर्ड है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। और ये 64% का जो एक्विजिशन है वो उसका वैल्यू बनता है 192 करोड़। और ये बेसिकली क्यों एक्वायर कर रही है इसके रीजंस भी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी देखो हाल ही में एक न्यूज़ आपने सुना था ना कि वारी एनर्जीज एक कंपनी को एक्वायर कर रही थी, बट उसमें जो नेगोशिएशंस हुए थे उस नेगोशिएशंस के बाद वो जो डील थी वो कैंसिल हो गई थी। अब वो कंपनी करती क्या थी? वो कंपनी ट्रांसफार्मर सेक्टर में काम करती थी। और अभी ये जो कंपनी है कॉटसॉन, ये क्या करती है? कटिंग एज ट्रांसफार्मर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी देखने को मिलते हैं लाइक एयरपोर्ट, सी पोर्ट, हाईवेज, हॉस्पिटल, पावर प्लांट, ये सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं कि सेम सेक्टर की
एक कंपनी अगर नहीं मिली तो दूसरी कंपनी को ये एक्वायर करने का प्लान कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बिजनेस से रिलेटेड जो इनका एम होगा उस एम के हिसाब से ये काम कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो न्यूज़ देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ आपको पता होना चाहिए। अभी देखो हाल ही में क्या हुआ था कि वारी एनर्जीज और बाकी जो इंडियन रिन्यूएबल कंपनीज यूएस में काम करती है उसके ऊपर एलिगेशंस लगी थी प्रोडक्ट को डंप करने को लेकर। और इसके जो बोल सकते हैं रिपोर्ट्स हैं वो बोल सकते हैं यूएस में सबमिट होने वाला था 2 सितंबर को, कल के दिन ही। और इससे रिलेटेड अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है कि वो एक्चुअल में डंप हुआ है या नहीं। तो अपडेट वो आता है तो वो बड़ी न्यूज़ होगी, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना आप, ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है पोशाक। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने बोनस और स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। अगर हम बोनस की बात करें तो 3:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस वगैरह अनाउंस किया है, और स्प्लिट की बात करें तो 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।